चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील का गांव जीली है, जहां पे मैं खड़ा हूं। लोग बात चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है 2024 का, लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइटिंग है। लोग बात चर्चा यही करते हैं। इस बार यहाँ के गांव का क्या माहौल है, क्या मजाज है, पूछते हैं क्या रहेगा, कौन रहेंगे आगे। क्या यहाँ से कांग्रेस आगे रहेगी जिले से। हाँ। पिछली बार क्या था माहौल? पिछली बार ही कांग्रेस आगे थी। मुद्दे क्या हैं आपके गाँव के? गाँव के मुद्दे ठीक है, सब हमेशा ये आगे ही रही है जिले तो प्रचार। क्या कहना था पिछली बार किसको वोट दिया था? मनोज को। इस बार क्या है माहौल? माहौल अभी तो वही कांग्रेस का चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अभी कहना हूँ कांग्रेस देंगे वोट। पहले तो मनोज आगे था और राहुल गांधी भी आगे रहेंगे, राहुल कसबा आगे रहेंगे। बाबू जी कहीं माहौल लगा है अब की बार थाने? बढ़िया ही लगे बेटा। कौन जीती? राहुल कसबा। तो अब लागे कहीं है, चुनाव है क्या 19 तारीख का? अब वो मन था कोने चुनाव तो है ही। चुनाव है साहब। हाँ वो मन गांव में माहौल लगा है कि चुनाव? मन मत गाँव में देसी रहे मन ज्ञान कोने बुलाते ता तू अब सीखिए पापा कहनो। हां ताको काम करो को तो चोरन को। अरे तो मोदी भी है, लोग ये कर रहे हैं। बोदा तो मैं तो बोदा यहां वो ही बोदा और मैं ही बोदा। ते कहीं करनो तो जाजड़िया चदड़ियो तो राहुल कसबा को काम करेड़ो तो है ही। राहुल कसो काम करे, पार्टी छोड़ दे राहुल कसो पार्टी ते कहीं करनो तो मैं तो की कोन केनो जावा कांग्रेस ने देनो सा हमें कांग्रेस ने देवा वोट। कांग्रेस दे वो। हां ते कहीं करनो तो कांग्रेस ने देवा कांग्रेस आगे कांग्रेस रे तो हटवा करे। हटो सेंट्रल में कौन जीत रही है? सेंट्रल भाग तो कांग्रेस जिंते से दिए है नहीं अब आ रही कौन है आगे? भाग्य पर कांग्रेस जिंता में तो ते कहीं करनो तो मगर मोदी चीज है मन तो। मोदी मोदी जीती के? हाँ जीती। मोदी काम करे कोई? हाँ बढ़िया काम करे मांगे तो। राहुल कसबा राहुल कौन करे बढ़िया कौन करियो। ये गांव का लोग कांग्रेस बीजेपी का दोनों है, जिका आई कहवा है कि राहुल कसबा आगे रहे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस आगे रही। गांव जिले से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ तहसील का गांव करेजड़ा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एक दुकान पे। काफी लोग बैठे हैं, चर्चा करें क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है। इस बार लोकसभा चुनाव में डायरेक्ट फाइटिंग है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। राहुल कसबा पूर्व सांसद भी रहे हैं और वर्तमान में जो पद्म विभूषण पद्मश्री के रूप में देवेंद्र झाझड़िया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी है। लोग चर्चा भी करते हैं क्योंकि इस बार चुनाव के अनेक मुद्दे हैं, लेकिन जनता से पूछते हैं किस तरह का काम हुआ है गाँव के विकास का। क्या कहना चाहेंगे आपके गाँव के लिए? हमारे गांव का कुछ विकास नहीं है, नहीं तो कोई पानी की टंकी है और बागसरे गांव अठे वो जो को आवे नहीं पानी नहर को, वो पानी कोई कदी कदी पुगे और ए पाइप पड़िया ठोड़ ठोड़ ऊपर मुंडा का जोड़ा, नहीं कोई पाइप आना कनेक्शन का जोड़ा, नहीं कोई घर का कनेक्शन। आधे गांव में कडिया, आधा गांव में यही पड़िया है। तो पानी की तो बहुत मोटी समस्या हो रही है। रोड कनेक्टिंग को लेकर क्या है? रोड़ा टूटोड़ी पड़ी अब आया हो ठीक है। अब रोड टूट अटिक निकलो आ रोड एकदम टूट मारे स्कूल तक एकदम सही नील बटा। गांव में कितने वोट है? गांव के माने वोट है 1500। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार मोदी को देंगे वोट। आप क्या कहना चाहेंगे? गांव के क्या मुद्दे हैं, किस तरह की मांगे की है? क्योंकि पिछली बार चुनाव विधानसभा भी हुआ है, विधायक को बताया आपने अपनी समस्याओं? हम हर बार भी जितने भी चुनाव होते हैं तो बार बार यही एक बात बताते हैं कि हमारे गांव में जब बरसात होती है तो तकरीबन 6 से 7 फुट तक मतलब पानी का भराव रहता है। उस टाइम पे 1 या 2 दिन तक आवागमन बिल्कुल बंद रहता है। सबसे पहली समस्या ये है। और कोई गंभीर इस तरह की ग्रामीण विकास को लेकर समस्या है तो आप सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, बताते हैं? चुनाव की टाइम आते हैं तो चुनाव की टाइम तो यही बोलते हैं कि करवा देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पीने के पानी के लिए टंकी तक नहीं है और गांव का पानी बारिश के टाइम में 6-7 फुट भरा रहता है पूरे गांव में। जो गाड़ियां आती है घूम के जाती है, यहाँ से लालगढ़ जाती है, लालगढ़ से नागौर देके वहां जाती है। तो गांव से अगर 51 किलोमीटर दूर है सुजानगढ़, तो उसको 150 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है बारिश की टाइम। इतना पानी का भराव है। विधानसभा का चुनाव था पिछली बार, आपने इस मुद्दे को विधायकों के पास पहुंचाया क्या? विधायक ने तो पहुंचाया। विधायक ने दो ट्यूबवेल भी करवाई। विधायक जी ने 2 ट्यूबवेल करवाई, लेकिन उन ट्यूबवेलों की नहीं तो लाइनें डलवाई और नहीं उनके कोटे बनवाए। तो उन ट्यूबवेल से पानी सीधा ऐसे तो नहीं पी सकते, कोटा भी चाहिए ना। क्या कहना चाहें? गांव के विकास में रुचि ले रहे हैं विधायक सांसद, बताएंगे? विधायक कोटे हूँ आज 6 साल पहले हुई हो, 6-7 साल पहले, ठीक है। मेरे बाद हमारा कोई काम नहीं।
पूर्व सांसद रहे हैं राहुल कस्बा, यहाँ के क्षेत्र से 2 बार, तो उन्होंने कुछ काम किया है? 6-7 साल पहले एक ट्यूबवेल हुई। विधायक नहीं, सांसद राहुल कस्बा हाँ। रहे थे। हाँ, बारे बोल रही हूँ मैं। हाँ, बोलो। राहुल जी 5-6 साल पहले एक ट्यूबवेल करी, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। इस बार चुनाव कब है पता है आपको? कितनी तारीख को चुनाव पता है? 19 का। ये थे गांव के लोग वोटिंग के प्रति है, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं, जैसे गांव में बताया इन्होंने कि जल भराव की समस्या देखने को मिली है इस गांव करेजरा में। एक समस्या और देखने को मिली, रोड कनेक्टिंग की समस्या है, और खास तौर पर अमूमन सारा निकाल पड़ा है। आन पर छोटी मोटी समस्या ग्रामीणों ने बताई, खास तौर पर पीने के पानी और जो यहाँ की वार्ड में जो पानी भराव की समस्या है ये सामने आई। और आप इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं लोकसभा में, आप जहाँ पे प्रत्याशी आते हैं तो उनको समस्या बताए थे? समस्या बता देंगे और बताते हैं बार बार, कोई सुनाई नहीं होती। वोट लेने के लिए आते हैं, फिर कोई नहीं आता है वापिस। हाँ, कोई नहीं। तो सरपंच गांव के हैं, ब्लॉक मेंबर होते हैं, उनको प्रधान होते हैं, उनको बताते नहीं ओ जी, ओ सरपंच जी हमारे सारे भाषण मान जेकर मान पीएचबी खाली पड़ी मान जो कनेक्शन अब जोड़ियो है आभार, और नहीं जिते खेड़ा से खाली पड़ी गांव को दंती शाम रहो पानी पशुजार पानी कट पिए मेहनत तो कटे, कोई आपरे कुंड में पिए, कोई कटों की पिए तो शरीर पशु कटों पानी पिए। पशुओं के लिए भी पानी की समस्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गायें हैं काफी, जो कि गर्मी के समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी बात जनता कह रही है। लाठा की रिपोर्ट। हाँ, तो चूरू जिला में बनी है बीकानेर में। किन दे रहा बीकानेर में? बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल मोदी जीते है। मोदी जीता है। लेकिन देशो नहीं मजा किन है? मोदी ने देव। लेकिन देशो किने बोल दिया थे कि किसो गांव अपन मीठा मांजरा से लगे, मीठा मांजरा से नागौर जिले से। किन जीता रहे हो? कांग्रेस ने। हनुमान बेनीवाल जी। वीडियो बनाओ आपको। कहीं किसो गांव है? गांव लालगढ़ से। कहीं लगा माहौल की कितना वोट है? हां, कितना वोट है? वोट पड़े 32-33 एक वोट पड़े। कहीं डॉक्टर साहब हैं स्कूल देखिए आगे। अब आगे मांगा नहीं तो बीजेपी है। राहुल कस्बा काम करे बताओ यार। काम तो ये है कि बामण भाई आना जगह तो बीजेपी में दे जाओ। अब यहाँ लेकिन देशो अब की बार कहीं विचार बीजेपी में दे, बीजेपी का आदमी है, पार्टी का आदमी है, पार्टी में वोट दे जाओ। बटेरा हमारा बीजेपी। अब एक राजेंद्र राठौड़ के कारण पूरे चूरू जिले की एसटीसी होगी, नहीं तो ओ हालत थोड़ी हुए आगे। बीजेपी अति कमजोर थोड़ी सीट आ जाए। टिकट थोड़ी मिली। राजेंद्र राठौड़ ही खत्म करता है और कौन है? कोई भी बने तो भाई तो विधानसभा के मायने सीटा कम क्यों आई? वही तो कारण है, विरोधाभास राजेंद्र राठौड़ वही है और क्या है। राठौड़ जमीन पर कब्जा करावे, भूमाफिया मतलब तलावाजन भी का बाद में नाराज है लोग। राठौड़ कट कराया भूमाफिया यार कई जमीन उन्हें कुमार को क्या शुरू को मायने उन्हें हमारे खांडवा में जमीन थी तो राठौड़ कब्जा करवा जो भी सोन लोम रोड ने कर रखी आगे पोखरे जी हुए तो है। तो सब राजपूत भी काफी नाराज हुआ कि जो बाहर तो सौदे चले को नहीं बढ़ते सोन लोम रोड लोग नाराज है। नहीं बात है तो थाकी इतनी कई नाराजगी? हमारी नाराजगी हमारी खुद की पर्सनल जमीन जो कब्जा करवा दिया खेर करा दिया तो सोन लोम रोड तो राजेंद्र राठौड़ का नाम ले रेस्पिन के होते मेरी बात ने कौन घाटे बताओ। बीजेपी ने वोट भी देशो और वोट तो पार्टी ने देश यार, पार्टी के सगा जी जानो तन मनो अब अति फेर भी कौन करा क्या वास्ते करा आदमी कौन जीते कौन हरे आप कौन आदमी आए? नरेंद्र मोदी तो यार मन पूछे कौन कहीं है या बांग तो जा कौन सका जवा तो 18 नेता नहीं अर्थ में 2-4 आदमी जगह कांग्रेस में बनाया ना अब आया है जगह जगह नहीं कदर है। बाकी मूल बीजेपी कदर है, मूल बीजेपी सागे कौन बीजेपी के कटे मूल बीजेपी सागे वैसे बीजेपी यहाँ आ रहा है चूरू जिले में बहुत बढ़िया वोटों जीता कौन है बार सदा ही जीतती आई है नहीं खेड़ता ही। राहुल जी कसम में कहीं कमी एक तो कमी तो बताओ भाई कारण माने टिकट काट दी बारी कमी की है कौन खाली मोनोपोली है कि एक वो आइडियोलॉजी चलाई के तो जगह नहीं बना दो क्या फर्क पड़ा है? कोई नहीं बना दो। राहुल कस्बा बढ़िया है कि राम सिंह जी? नहीं राहुल कस्वार वो अलग विषय है, खैर वो पुराने राजनेता रहे हैं, उनके पुत्र हैं वो आज नवयुग हैं और उनकी जागरूकता है, उनका मिलनसारिता भी उनसे भी ज़्यादा बढ़िया रही है। उन्होंने विकास के कार्यक्रम भी किए हैं, कई विकास के आयाम स्थापित किए हैं। रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट जितने हैं या सुजानगढ़ में आकाशवाणी खुलवा दी, इधर रेलवे में काम हो रहे हैं, नए नए सरकार आ रही है।
सरकार तो ऊपर तो बीजेपी की आएगी, और यहाँ राजस्थान में देखो क्या होता है, मामला तो बड़ा गड़बड़ी है, क्योंकि टिकटों का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो रहा ना। टिकटों का बंटवारा लॉटरी सिस्टम से हो गया, जिसको फेंक दिया जिसके मर्जी, जिसको बना दिया। सीएम को चुनाव ऐसा हुआ किसी को पता ही नहीं कि कौन सीएम बनने जा रहा है। एमएलए के चुनाव का तो कोई सोचता ही नहीं था कि इन लोगों को टिकट मिल जाएगी। जिन लोगों को, वो तो कांग्रेस आए उन्होंने उनको टिकट दिए, बीजेपी वाला मूल बीजेपी साथ में नहीं थी। अगर विधानसभा चुनाव में मूल बीजेपी साथ में होती तो बीजेपी का ये असर थोड़ी होता। ये कारण है। क्या लग रहा है आपको all over? अब लगने का क्या, जैसे संस्कार है वैसे हो जाएंगे हम तो। अब क्या पार्टी को छोड़ के कहाँ जाएंगे, पार्टी में ही रहेंगे। पार्टी में रहेंगे। ये थे हमारे बीच में कुछ युवा भी हैं। वोट तो कहाँ के हो, कहीं लगे अब की बार मालूम कौन रही आगे हैं चलो के दान करो, वोट वाट तो दे पैसे किन दियो कांग्रेस में अब की बार कांग्रेस हाँ कहीं लगे भाई जी ये बात। हाँ तो जोगल सर हो तो कहीं दिक्कत है, वोट तो दे चूरू जिला में आवे। वोट यार काई बताऊं तो मान कांठा किसान दे काई दे पहले किन दियो बा घर नहीं था है पहले किन दियो मैं तो कांग्रेस में दिया करा कांग्रेस में बढ़िया कौन आयो है बते भाई मनोज बते कौन खड़े हो कांग्रेस में एडी मानव कौन था मैं तो खुद ही बाहर रहवा गणो कौन वोट तो देशियो वोट दाम कांग्रेस में दाम है कौन किसो ने तो है काई है वो मानता वो कांग्रेस फेमस है। कांग्रेस हाँ ये थे युवा तो कांग्रेस के पक्ष में। एक बुजुर्ग और हमारे बीच में है। कहीं सा किस गाँव कटे हुआ किस गाँव में किस जिला में और नागौर जिले में किन जिता रहे हो अब जीता ने झगड़ा दे दे मैं देता हूं किन देशो थे हैं ये किन दियो पहले का किन दियो पहले के तो कांग्रेस ने दिए, अब क्या कांग्रेस में मत है। अनुमान आएगा, अनुमान बदलेगा राजस्थान। अब देखो साहब कोई था नहीं, अब नेता ने मान कोई था नहीं, किसा वेर किसा नहीं मोदी ने जानोगे मोदी ने जाना, मोदी ने कौन दे वोट मोदी ने जाना चुनाव के दे कौन जानोगे ज्योति मिर्जा कौन जाना पहले दियो नहीं पे कहा रिचपाल मिर्जा जानोगे नहीं हो तो जाने तो किन्हीं कौन है मुझे किन्हीं कौन है मत भी नेतागिरी में कौन है नेतागिरी में कौन है? मैं तुम्हारे ढानी बलदेव मैं बना ये थे गांव के लोग कुछ इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे पड़ता है नागौर का बेल्ट भी पड़ता है, लोग बाग आते हैं यहाँ पे एक और हमारे बीच में इस बार क्या माहौल है गांव कहाँ के हो आप, क्या नाम है आपका? लालगढ़ से रामलाल कोटलिया नाम। अच्छा क्या लग रहा है आपकी बार माहौल अभी तो बराबर की लग रहा है, कौन अग्रेसी उसका तो अनुमान नहीं लगा सकते, जनता तय करेगी। पिछली बार किसको वोट दिया था? वोट तो हम आदमी देख कर देते हैं, जो योग्य है उसी को देते हैं। ये बात है, जनता है जनार्दन है वही तय करेगी। जनता जनार्दन बाबू जी किसो गाँव थको अटाओ किसो गाँव है वही है कहीं लगे माहौल मुंड करो केम है मोल ठीक लगे किन आगे राखो हैं किन आगे राखो बाकी कौन ठा बड़े कि ले ली बार किन दिए वोट कांग्रेस दिए अब की बार किन देशो अब देखो अब आगे ठा पड़े कदे कौन करा बैठे है मांग का ही है जनता की, हैं जनता की मांग का ही है। मांग खाई है पानी ये हमारे बीच में पानी की मांग कर रहे हैं, यहाँ बीच में गाड़ी में भी बैठे हैं कुछ लोग और ये आगे हैं कहाँ से घूम के आए हैं, क्या किसका प्रचार कर रहे हैं बताएं। मोदी जी का कर रहे हैं प्रचार, राजड़िया जी का। हाँ और इधर से तो बहुत बढ़िया पोजीशन है सारे गाँव में। राजेंद्र जी नाइक पीछे गाड़ी में है। हमारे बीच में गांव के लोग हैं, जिला परिषद सदस्य भी हैं, कांग्रेस के नेता भी रहे हैं, इस बार बीजेपी में हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज एशिया आयोग के चेयरमैन है राजेंद्र जी नाइक, वो हमारे जिला परिषद क्षेत्र में डोर टू डोर हम घूम रहे हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से देवेंद्र झाझड़िया को भारी मतों से चुनाव जिताएं। हमारे साथ में मंडल अध्यक्ष है उगम सिंह जी है, गौर सिंह जी जो प्रदेश से रावणा समाज नानोर समाज के अध्यक्ष हैं, राम कुमार जी नाइक है, जयराम जी लोम रोड है, पूरी टीम हम साथ में डोर टू डोर गांव में घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गाँव कौन सा है? लुआरो क्या लगे है क्या लगे कहीं बढ़िया लगे माहौल बढ़िया ठीक है बढ़िया। ठीक कहीं कहना तो कितना वोट है गाँव किसे गाँव गांव जोगड़सर है कहीं लगे बीजेपी आगे लगे है भी। ये हमारे बीच में मंत्री का दर्जा मिला हुआ है उनको, एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं और
अभी गांव जोगलसर में भाजपा का प्रचार करने भी निकले हैं, क्या कहना चाहें, किस तरह का माहौल लग रहा है? माहौल तो लहर चल रही है, किसकी लहर? मोदी जी की लहर चल रही है। और लहर क्या, ये तो तूफान सा बनता जा रहा है। सभी समाज में इतना उत्साह है क्योंकि ये चुनाव लोकसभा प्रधानमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। तो सभी समाज में बहुत खुशी की लहर है। और विशेषतः नायक समाज में जो खुशी की लहर है कि पहली बार 75 साल में नायक समाज के किसी बेटे को मंत्री पद दिया है, तो फटाके फोड़े जा रहे हैं, खुशी की लहर है। आपकी ये सफलता का राज क्या है? आपने चुनाव भी लड़ा था और भाजपा से चुनाव भी लड़ा था और भाजपा में आपने काम भी किया था और आपको अब इस बार मंत्री बनाए, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सफलता देखिए, ये पार्टी है और यहाँ पर हर एक के बारे में पूरा सोच विचार करके, क्योंकि मैं पहले भी बीजेपी का सिद्धांत मेरे खून में दौड़ते हैं, आज भी दौड़ रहे हैं और कल भी दौड़ रहे हैं। इसलिए पार्टी ने इतना ये जो निर्णय लिया है मुझे पद देकर के, क्योंकि मैं तो भारत सरकार के सर्वोच्च पद से रिटायर्ड हुआ। मुझे कोई गाड़ियों से, लाल बत्तियों से मैं कोई प्रभावित नहीं होता हूँ। जो मेरे में प्रशासनिक अनुभव है, तो ये प्रशासनिक अनुभव अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग को बहुत आगे ले जाएगा। और जितनी भी मुझे भारत सरकार में जितनी भी मुझे पद दिए हैं, जिम्मेदारी दी है, मैंने 100% काम किया है। और आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से आप देखेंगे ये आयोग भी इतिहास रचेगा। और करीबन 1 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी मुझे दी है। सारी मैंने अब तक की सारी अपनी सफलतापूर्वक अपनी मैंने जिम्मेदारी निभाई है। और आप ये देखिएगा, ये सफलतापूर्वक ये भी मैं निभाऊंगा, ताकि ये वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, इसका भी विकास होकर के राष्ट्र निर्माण में सहभागिता कर सके। हमारे बीच में एक और नेता जुड़ चुके हैं, क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? आपको माहौल पूरा का पूरा भाजपा के पक्ष में है। मोदी जी के प्रति लोगों में क्रेज है। और जाजरिया जी जो खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित है, 5वां राष्ट्रपति अवार्डी है। जाजरिया जी ने भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया है। ऐसे ओलंपियन को उम्मीदवार बताया है, बनाया पार्टी ने। तो गाँव में अच्छा माहौल है। तो राहुल कसबा भी 2 बार सांसद रहे हैं, आपका क्षेत्र कौन सा है बताएं? आप प्रचार में निकले रहे हैं और पार्टी ने उनको भरपूर सहयोग भी किया था। अब टिकट काटने से वो पार्टी छोड़कर चले गए, वो उनके व्यक्तिगत विचार है। पार्टी सबको मौका देती है और जाजरिया जी को मौका दिया है तो उनको पार्टी के साथ रहना चाहिए था, लेकिन नहीं रह पाए। वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है, वो उनकी व्यक्तिगत सोच है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखते हैं वो सारे जाजरिया जी को वोट देंगे। यहाँ अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जाजरिया जी। इस बार क्या करने लग रहा है? अच्छा माहौल अच्छा है। कहाँ, कौन सा गाँव है? जोगलसर। ये थे लालगढ़ बस स्टैंड पर काफी लोग मिले हैं, जहाँ पे मंत्री जी भी मिले हैं। हमने उनसे बातें क्योंकि बीजेपी का प्रचार करने निकले हैं। कुछ लोग कांग्रेस का पक्ष में भी बोल रहे हैं। कौन सा गाँव है? क्या माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी रहा है। बीजेपी का। बीजेपी ने क्यों जो वोट थे? क्यों बीजेपी साथ दे ज्यों जा कदे चुनाव कदे? 19 तारीख का देखा कहना तो मैं बीजेपी ने वोट देना चाहूँ। गांव का लोग काफी मिला, काफी लोग मिले, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरा बीजेपी को एकदम तन मन धन तीनों से, मतलब मैं उत्तर पूर्व से आया हूँ, नॉर्थ सीमा से, और यहाँ राजस्थान में आया हूँ बीजेपी का कार्यकर्ता बन के। और मोदी जी की लहर को, मैं वैसे गाँव लोहारा का हूँ। काफी लोग मिले हैं जिन्होंने बीजेपी के प्रचार में भी बात की है, मोदी जी के पक्ष में बात की है। 19 तारीख को वोटिंग करेंगे। गांव लालगढ़ के बस स्टैंड शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। रहे हैं और पार्टी ने उनको भरपूर सहयोग भी किया था। अब टिकट काटने से वो पार्टी छोड़कर चले गए, वो उनके व्यक्तिगत विचार है। पार्टी सबको मौका देती है और जाजरिया जी को मौका दिया है तो उनको पार्टी के साथ रहना चाहिए था, लेकिन नहीं रह पाए। वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है, वो उनकी व्यक्तिगत सोच है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखते हैं वो सारे जाजरिया जी को वोट देंगे। यहाँ अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जाजरिया जी। इस बार क्या करने लग रहा है? अच्छा माहौल अच्छा है। कहाँ, कौन सा गाँव है? जोगलसर। ये थे लालगढ़ बस स्टैंड पर काफी लोग मिले हैं, जहाँ पे मंत्री जी भी मिले हैं।
हमने उनसे बात की क्योंकि बीजेपी का प्रचार करने निकले हैं। कुछ लोग कांग्रेस का पक्ष में भी बोल रहे हैं। कौन सा गाँव क्या माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी रहा है। बीजेपी ने क्यों जो वोट थे? क्यों बीजेपी साथ दे ज्यों जा कदे चुनाव कदे 19 तारीख का देखा कहना तो मैं बीजेपी ने वोट देना चाहूँ। गांव का लोग काफी मिला काफी लोग मिले, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरा बीजेपी को एकदम तन मन धन तीनों से मतलब मैं उत्तर पूर्व से आया हूँ, नॉर्थ सीमा से, और यहाँ राजस्थान में आया हूँ बीजेपी का कार्यकर्ता बन के, और मोदी जी की लहर को। मैं वैसे गाँव लोहारा का हूँ। काफी लोग मिले हैं जिन्होंने बीजेपी के प्रचार में भी बात की है, मोदी जी के पक्ष में बात की है। 19 तारीख को वोटिंग करेंगे। गांव लालगढ़ के बस स्टैंड शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट बहुत बड़ी है और दूर दूर तक गांव है। चूरू जिले का ये अंतिम गांव में है, बाढ़सर गांव है। लोग बैठे हैं, चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार चुनाव में माहौल क्या है, कितने वोट है, क्या माहौल रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? कब है वोट बताइए? बीजेपी कद है वोट? कद 19 तारीख का। अच्छा ध्यान है। अब बताओ कहीं मुद्दो है गाँव में? पानी समस्या है सब दादा। अति बार कांग्रेस वाला भी आया, विधायक भी आया, वन कांग्रेस बताई की समस्या थी? समस्या बतावा आओ से रोज बताते रहा मैं तो 30 नंबर का गाड़ा काटा माने 30 नंबर। हां हे अब बताओ कहीं कहनो चाहो कद है वोट? 19 तारीख का। 19 तारीख किन दे रहे हो? कहीं माहौल है? वोट कांग्रेस दे रहे हैं। पानी समस्या कांग्रेस को कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट वो है राहुल कसवा। जानो 35 साल में वो है, जाना कहीं आप गए नहीं हो थोड़ी ते कहीं कहनो? हां कांग्रेस ने कहीं लाके माहौल कांग्रेस वोट है गांव में है वोट तो घना है 2600 कहीं माहौल लागे कौन आगे रेसी? और कांग्रेस सही हो। ते कहीं कहनो तो कांग्रेस है साहब। कांग्रेस थे कांग्रेस ते मतलब बीजेपी हां बीजेपी ने क्यों तो कांग्रेस ने दे सकला? नहीं दो वान मत ते कहीं क्यों कांग्रेस क्यों कांग्रेस में क्यों दे रहे हो? मोदी को काम कौन जाना के? काम हो रहा काम ज्यादा करियो दिन कांग्रेस में जा। अच्छा नहीं दे दोनों काम करे कांग्रेस। कहीं समस्या है गांव में? मैंने वो तो गांव का है, मैं 12 पानी समस्या है सब दादा। पानी समस्या और किस जगह ये और की कहनो तो? हां और के कौन चाहो और कहीं अब एक और मगर बीच में और अभी बात तो करशा में क्योंकि किशो गांव दारो बताओ तो बताओ पूरी मन में कोई बढ़ास है काटो मतलब कोई बढ़ास ये कह रहा था वोट पाट कहीं है हिसाब किताब? वोट बात सही है। किन देचो दादा कोई देचो कद चुनाव? 19 तारीख को ध्यान तो है ना दे कद है चुनाव? कद है? 19 तारीख है। किन देशो वोट अब के कहीं लगे? राहुल जिंदा राहुल कसबा मोदी ने कौन दिया? ये गांव के लोग थे जो कि अधिकतर अपना अपना रुझान बता रहे हैं, मिजाज बता रहे हैं। इस बार कांग्रेस के पक्ष में यहाँ के लोग अधिकतर बता रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के वोट ज़्यादा हैं और आगे रहेगी कांग्रेस। गांव बाढ़सर से शैलेंद्र लाठा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ तहसील का अंतिम छोर का गांव है गांव कातर, जहां पे काफी लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत क्योंकि इस बार चुनाव है 2024 का लोकसभा का, जहां पे डायरेक्ट फाइटिंग है राहुल कसबा और देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया भाजपा से, कांग्रेस से राहुल कसबा, हालांकि और भी कैंडिडेट है, लेकिन मुख्य तौर पे चुनाव की डायरेक्ट फाइटिंग भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। और तमाम यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ कार्यकर्ता के बीच में हम बीच में हैं और गाँव से के लोगों से बातचीत करेंगे। इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। चुनावी क्या मुद्दे हैं? मुद्दे वो तो जुमले देता है मोदी, तो सारे ही जुमले, उनके पास कोई कुछ नहीं है, जुमले सिवाय। 15 लाख दे दिए पहले, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक रह के दोबारा आ गए, तो उसमें भी वो झूठ। जो काम उसने किया वो सारे झूठ ही झूठ है, इसलिए जनता ऊब चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अच्छे आदमी है राहुल जी, इनको वोट देना चाहिए और दिलाना चाहिए। ये अच्छे आदमी है, मोदी जी के जैसे नहीं, हमारे तो ढूंढे हुए कांग्रेस के मिले। पिछली बार किसको दिया था? हम तो कांग्रेस को देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बिदासर से हैं। हाँ, कहीं यहाँ पे चूरू जिले से हैं और कांग्रेस हमेशा हारती है, माइनॉरिटी से हैं। अब राहुल कसवा जी आके और हमारे माइनॉरिटी की पूरे जिले की शान रखेंगे,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। पहले 334 से जीतेंगे, अब 4,34,000 से जीतेंगे। वाह, क्या यही कहना हमारा चाहेंगे? कहना है। मोरिया बुला शो, गुटका काट शो। एकदम अब की बार तो मौर्या बोला हाँ। और राहुल कसवा और राम सिंह कसवा परिवार का यहाँ 30 साल से विकास किया हुआ है और व्यक्तिगत हर व्यक्ति से वो प्रेम रखा हुआ है और हर व्यक्ति के द्वारा सुना जाता है। अब की बार तो 36 कौम राहुल जी कसवा को वोट देके उसको विजय बनाएगा। ये थे यहाँ के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनाराम जाखड़ है, मैं बम्बई बिजनेस है मेरा। हाँ हाँ जी हाँ। अच्छा, आप किसान परिवार से हैं और जिस तरह गोविंद डोटासरा आए थे दुमकर में, उन्होंने बोला कि वार किसानों को कटका काटने का संदेश दिया। कटका काटेंगे क्या? किसका काटेंगे? जरूर किसका काटेंगे कटका? देवेंद्र जी का। क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तो अलग सिंह से हैं, विधानसभा से आए हैं। जी जान से राहुल जी को वोट देंगे, जी जान और से दिलाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बाड़सर गांव का मुसलमान हूँ। कांग्रेस के बाद कभी वोट दूसरी पार्टी को दिया ही नहीं। अब हमारे बीच में सरपंच प्रतिनिधि है 3, उनसे बातचीत करेंगे। राजनीतिक कैरियर में आपने सरपंच कई बार चुनाव भी लड़े हैं, क्या इस बार मुद्दे क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बार मुद्दे, एक तो महंगाई सबसे ज्यादा है, महंगाई आसमान पर है। दूसरी, मोदी के झूठे जुमले, एक ही काम किया नहीं, सारे युवा है उनको रोजगार नहीं। अब युवा की हालत ये है कि लोग बकरे होते हैं ना गांव, बकरे, वो बकरियां चोरी करने लगे इस मोदी राज में। मतलब इतनी हालात खराब है। पढ़े लिखे युवा क्या करें, उनको पैसे चाहिए, रोजगार है नहीं। आज का जमाना है उसमें हर सुविधा के लिए युवा भी चाहता है कि हमें सुविधा मिले, लेकिन रोजगार कहीं है नहीं, खाली झूठे जुमले दिए। इसलिए बहुत लोग ज्यादा परेशान है इस सरकार से, भाजपा से। और काम नाम का कोई इनका है नहीं। 3 महीने हो गए ये अपने भजन लाल जी की सरकार बनी हुई। जो कांग्रेस की अच्छी अच्छी स्कीमें थी, चिरंजीवी योजना थी, चाहे गरीबों को सस्ता राशन देने की हो, चाहे और कोई विकास थे, जो 3 महीने हो गए हम सरपंच है, 3 महीने में इन्होंने समीक्षा के नाम पर विकास के कार्य रोक दिए। बोलो, जो गहलोत सरकार ने घोषणा की थी और स्वीकृत कर दिए थे, जिनकी स्वीकृति निकल चुकी थी, उन विकास कार्यों को बाधित करने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। अब ग्रामीण क्षेत्र में शानदार काम चल रहा था। गाँव में इस क्षेत्र में कितने वोट है, क्या लग रहा है आगे? इस क्षेत्र में शानदार लीड लेके जाएंगे। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां बीजेपी का एजेंट तक नहीं बैठेगा, ऐसे गांव है वहां बैठेगा ही नहीं। एक तरफी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और राहुल कसवा बहुत बढ़िया लीडर है, वो अच्छा है, वक्ता अच्छा है, कार्य करवाने में विश्वास करता है, फालतू की बात में वो काम विश्वास नहीं करता। विकास, मतलब उनका मुद्दा ही विकास है, हर चीज को बारीकी से देखता है। सड़क का, वो हमारे यहाँ कातर से लालगढ़ सड़क बनाने का काम किया, बहुत शानदार सुविधा होगी। ये थे रूपाराम जी, जो कि सरपंच प्रतिनिधि है। हमारे बीच में एक और सरपंच है, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कौन सा गांव है, इस बार जातिगत समीकरण क्या है, क्या मुद्दे हैं, क्या जुमले हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर रामेश्वर दुसाद, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बेरा सर। हमारी जो पंचायत है वो बीकानेर जिले से सटी हुई है। पिछले 3 महीने का जो कार्यकाल भाजपा नीति सरकार का राजस्थान में रहा है, जिसे सभी लोग जानते हैं कि इस दरमियान उन्होंने समीक्षा के नाम पे, मान लो या कैसे भी करके, एक बहाने निकाल के विकास के कामों को उन्होंने ठप कर दिया। पिछले 10 साल जो केंद्र सरकार में मोदी नीति सरकार रही, उसमें न किसानों को सम्मान मिला, न नारी शक्ति को, महिलाओं को सम्मान मिला। अपनी बहन बेटियां सम्मान निधि का दावा करती है। वो देखिए, एक आंकड़ों में वो किसान सम्मान निधि देती है, उससे क्या होगा? किसानों का असली सम्मान तब मिलेगा जब उनकी खेत में वो जब खून पसीने से कमाई, मेहनत करके और मेहनत कश लोग जब अपनी फसल निकालते हैं, उसका उचित मूल्य मिले, तब वो किसानों का सम्मान है। आप लोग देखते हो कि एक चंद रुपए हर साल गवर्नमेंट उनके खाते में दे देती है, वो उनका सम्मान नहीं है, वो तो एक भिक्षा जैसी हो गई। किसान का असली सम्मान उसको तब मिलेगा जब उसकी खेत में उपज जो होगा उसका उचित मूल्य मिल जाएगा। 12 मास विषम परिस्थितियों में किसान सर्द रातों में मेहनत कस करता है, पसीना और खून बहाता है, और जब फसल निकलती है तब उसको औने पाने दामों में कॉरपोरेट सेक्टर खरीद लेता है। पिछले 3 जो कृषि कानून लाए, किसानों ने पूछा ही नहीं, किसानों ने बताया ही नहीं कि भी हमें ऐसे कानून चाहिए। उनकी इच्छाओं के विपरीत उन्होंने कानून बनाए, लेकिन किसानों की मजबूती के सामने, किसानों की एकता के सामने सरकार को झुकना पड़ा, और वो यूपी के चुनाव में उनको
काले कानून वापस लेने पड़े। वैसी ही स्थिति अपनी जो किसानों की बेटियां जो ओलंपिक में और चैंपियनशिप में मेडल लेके आती है, उनका सम्मान आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जंतर मंतर पे उन महिला पहलवानों पे वहाँ की दिल्ली की पुलिस बूट लेके उनकी छाती पे चढ़ जाती है। तो वो मंजर आज किसान और युवा उस मंजर को याद कर रहा है। उस मंजर को याद करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन में यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ की महिला शक्ति, सब लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। आपका कौन सा क्षेत्र है और बताएं, इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव में नारे लग रहे हैं, पटका निकाल देना, आग लो बुला देना, और बिल्कुल बिल्कुल जो आपका कहना सही है। इसके बाद काफी नारे लग रहे हैं, जैसे तारानगर में हमने सबने मोरिया बुलान दिए, डोटासरा जी का प्रदेश कहना कटका भी बुलान देंगे। मैं कातक ग्राम पंचायत से हूँ, यहाँ विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारे स्थानीय विधायक मनोज जी मेघवाल ने भी विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो चिकित्सा हो, ऊर्जा हो, शिक्षा हो, किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी है। रोडों में जाल बिछा दिया, जैसे कातर बड़ी से लेके गिरवरसर 75 साल से मांग थी रोड की, वो उन्होंने बना दी। कहीं किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आ रही। अभी लोकसभा के अंदर हमारे सबके प्रिय लाडले प्रत्याशी राहुल जी कसवा जो आए हैं, इनके 36 कौम के लोग साथ मिलकर वोट देंगे। राहुल कसवा सुजानगढ़ विधानसभा से भारी मतों से जीत के जाएंगे। ये थी जनता और कार्यकर्ता के बीच में जनता की बात और मुद्दों की बात। सुजानगढ़ के एक ऐसे गांवों, सांडवा गांव है, जहाँ पे लोग खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस बार चुनाव है 2024 का, लोकसभा का। लोग खड़े हैं, बातचीत करें, क्या माहौल है इस गांव का? ये गाँव में तो माहौल वही है भाई, बीजेपी ने वोट ज्यादा है, कांग्रेस ने कम। तो थां गांव कौन सा है? सांडवा। सांडवा गांव। थां गांव कौन सा है? और गाँव सोने से काय माहौल है? बीजेपी रो। बीजेपी। थां गांव कौन सा है? और गाँव उड़ोड़ा है, काय माहौल है? बीजेपी रो ज्यादा थां गांव काय माहौल? बीजेपी रो। अब की बार चुनाव के माहौल है? माहौल तो बढ़िया ही है, अच्छा है। चुनाव कद है? चुनाव 19 नहीं है। 19 का ध्यान है? हाँ। तो कट लाक्षी सांग वोट? मारो वोट तो अब देखो पार्टी नहीं लाक्षी। किसी पार्टी दे रहे हो? मैं तो भारतीय जनता पार्टी दे रही हूँ। तो कांग्रेस की कौन दो? कांग्रेस ने तो यह है ना कि कांग्रेस आज अगर देखो तो अस्तित्व क्या है कांग्रेस को, पूरे भारतवर्ष में देखिए 100 सीट कौन ले पा रही। अलायंस है जगह सगला प्रधानमंत्री वाला है। जनाब अपन 3-3 महीना रहा या 4-4 महीना रहा, 5 साल में प्रधानमंत्री मिली, क्योंकि आज जगह सीट रहे वास्ते कौन लड़ पा रहा, सीट वास्ते शेयरिंग कौन नहीं हो रही। प्रधानमंत्री की हो, नहीं तो कम से एक तो बनती नहीं 5 साल के लिए। हमारे बीच में कई युवा है, कहीं कहना चाहो किसो गाँव था वो? गाँव फारेड़ा कहीं रही किशोर, कहीं माहौल है? माहौल एकदम बढ़िया बार। कौन जीसी आगे? कद वोट कद है? वोट कतारी को है? कतारी आज तारीख 15 है। हाँ, वोट कद पड़सी? वोट ध्यान को नहीं के? रेट ध्यान खाना कहीं ध्यान है? खत्म रहा है, खत्म रहा। कापरा वोट कद पड़सी? ध्यान मन में ध्यान को नहीं। वोट खाना वोट को ध्यान है कद पड़सी? क्या बताओ तारीख कौन ध्यान? किन देशों वोट है की बोल दो? अच्छा, ये गांव की महिला है, देखिए बस स्टैंड इंतजार करे। हाँ, इस बार सांडवा में कहीं स्थिति रही थी, विधानसभा में कहीं तारीख कद है वोट की ध्यान है? 19 तारीख है भाई। कहीं कहना था 19 तारीख वोट है, वोट देश है। 19 तारीख वोट। तो वोट देशो किन देशों? बात हमारी हमारी जटी थे वहाँ पे। अच्छा, 8 जगह पहले किन दियो? बस उम्र में देनता है जगह देते, हमारा बाप दादा दियो जगह नहीं। अब की बार अब बटी है टिक्की सागणी जी के लगा हार में कोई जाने हो। अब की बार मोदी सरकार हार में रहा कोई नहीं। हार में तो कुल मिला थाने कहीं लगे है? मान तो हमारी सरकार लगे कौन सी फूल। ये हमने इनसे अंदरूनी बात ले ली। ये कह रहे थे कि हम वोट देंगे उसको देंगे, लेकिन लास्ट में कह दिया फूल। क्या था ना गाँव में? सांडवा की पान की दुकान है, बस स्टैंड बाजार का एरिया है, यहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे। इस बार क्या माहौल लग रहा है भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया है माहौल। क्या रखी तो कहीं बताओ, बढ़िया है दोनों का। नहीं माहौल है हमारी इच्छा में तो गठबंधन का ना। गठबंधन कौन है? गठबंधन कौन है? राहुल कसवा। राहुल, ठीक है। राहुल वोट कितनी बार? राहुल कसवा। राहुल क्यों? कांग्रेस। राहुल कांग्रेस। तो मोदी को भी तो है यार प्रचार।
वोट कौन दियो? भाजपा विरोधी। हाँ, बढ़िया जी। सुनाओ जरूर देशिया किन देशो? बीजेपी बीजेपी कौन देशो? राहुल कसबा मजबूत बन गए बीजेपी इंडिया क्यों देशो बीजेपी ने? हमारी इच्छा बालाजी पान पैलेस है सांडवा का है, जहाँ पे बातचीत करना चाहे कुछ लोग बैठे हैं। वोट कितनी तारीख को है? 19 किन देशो वोट? राहुल कसवा क्यों देशो राहुल कसबा? मोदी भी तो है। मोदी तानाशाही करे तानाशाही करे क्यों? किस तानाशाही करी? तानाशाही आ करे कि पहली बात तो हर पार्टियां का है, बाद में जेल में टेका है। थोड़ी पार्टियां बीजेपी को आदमी एक जेल में चाहे कोई बंदा तानाशाही को नहीं। किसान मतलब कम को 700 किसान गया मरिया, मोदी बढ़ाई हो गए। ये वास्ता तानाशाही सरकार थे काई कर तो मैं आई कहना चाहूँ कि मैं बीजेपी ने वोट दी क्यों देशो बीजेपी जी जान लगा दी क्यों देशो बीजेपी? सरकार की मोदी की सरकार है सेंटर की, बहुत बढ़िया सरकार तो है। अन समझाओ कोनी के तो एक है कि मैं आपको आपको अलग अलग है, आप आपको मत है अच्छा बाद बाकी मैं तो कहा कि मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ है। एक बात तो एक बीजेपी ने वोट दो तन मन नहीं एक है जातिवादी मत पढ़ो, जातिवादी अब आती जातिवादी क्यों में नहीं कौन बोले जातिवादी है। चूरू जिले का एक ऐसा गांव उडवाला जहाँ पे खड़ा हूँ, गांव में जहाँ पे लोग खड़े हैं आपस में चर्चा करें। शाम का वक्त है, लोग बाग ये भी चर्चा करते हैं क्योंकि चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव में डायरेक्ट फाइटिंग है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। लोग बात से बातचीत करने से चुनाव कब है? किस तारीख को है? 19 तारीख को। अब की बार कायम माहौल है के लगे तने ठीक ही लगे कौन आगे रेसी गाँव कायम मिजाज है कांग्रेस हाँ था कई माहौल लगे ये बार चुनाव में मान दो कांग्रेस लगे तो बीजेपी को भी तो कैंडिडेट है, मोदी के लेर चल रहे वो बहुत चल गए तो कांग्रेस तो ऊपर की आ रही है गवर्नमेंट ऊपर चाहे किरी आवत मान काई करनो मान तो वोट कांग्रेस ते काई करनो तो वोट कांग्रेस ने क्यों दे रहे हो कांग्रेस ने? काम कौन हो रहा बीजेपी राज में? बीजेपी रात काम ते काई करनो तो आली बात मां करना तो चुनाव कितनी तारीख का ध्यान है इधर? 19 अप्रैल ते देशो वोट हां छह परिवार देशो किन देशो राहुल कसवा राहुल ते काई करनो तो कितनी तारीख का वोट है? 19 तारीख कैसा काई लगे था ना मान तो कांग्रेस को कांग्रेस लगे ना कांग्रेस कांग्रेस। एक गांव का लोग एक बुजुर्ग हमारे बीच में। राम राम जी काई लगे माहौल अब की बार? ठीक है कौन आगे है? राहुल कसवा क्या आगे राहुल कसबो वोटा हुआ वोट किया वोटा आगे कितना वोटा आगे कर देशो गांव गांव की 4 से 5 के कितना वोट है गांव में? 18 2000 कितनी तारीख का वोट पड़ची? 19 का अंठा है लोगों ने गांव का लोग अंठा है 19 तारीख को। कितनी तारीख का वोट पड़ची? और 19 तारीख को सुनिया तो सुनिया तो कोई बात है पढ़ना बड़ा सुनिया था कितना पड़ची गांव में वोट? गांव में वोट है जगह थोड़ी सी लार थोड़े रहे अच्छा किन लेसी आगे आगे वहां तो नसीब जी रहा थे काई करनो तो कितनी तारीख का वोट है? 19 का सुनिया 19 का सुनिया गया तो वोट किन देशो अब की बार? कौन आगे रेसी गांव में? कहीं तक इन दिया कहीं यहाँ तो कौन वोट तो थे ही देशो किन देशो वोट बीजेपी दिया बीजेपी क्यों देशो? राहुल कसबो आगे हुलो तो मान कहीं दे हां गम हो तुम वोट मानु लागे मन के अगला गांव में कौन आगे? जो तुम हर वोट जे जादी मन बहुत लागे जाजड़ी आगे लगे थाना क्यों लगे? जाजड़ी लगे थाना क्यों लगा आगे? जाजड़ी लगे ओहो थे बताओ कद है चुनाव? 19 तारीख का 19 थाने ध्यान है बुजुर्गा ने काफी ठोस ध्यान है। एक बड़ी बात है थाना कितनी तारीख को ध्यान है कि चुनाव कद है? मान लो 19 तारीख 19 तारीख 19 कद है? 19 कद है आज 15 है हाँ आज 15 है तो वोट देने जाशो किन देशो? कांग्रेस देशो थे किन देशो? अब मको टिंगर कई जगह ना टिंगर क्यों थे तो वोट हमेशा माने बीर से कोनी बाले कोनी टिंगर कई जगह दिया यहाँ बच्चा के मानो ठीक है बताओ कांग्रेस जो बढ़िया बात है। अब मन बताओ कि गांव में कितना वोट है? चलो कोई बात नहीं ए ऊड वाला का बुजुर्ग है सम्मानित लोग है ये लोग अपनी अपनी राय रखे और क्या थड़ी है क्यों वोट तो देशो हां वोट कांग्रेस दिया तो कांग्रेस क्यों देशो वोट? क्यों सदा ही दी नहीं मैं बीजेपी ने जाना ही कौन अच्छा बीजेपी जाना ही कोनी माने ये बड़ी गांव ने बूझ ले बले अच्छा अच्छा मैं जल्दी में પછી आ जगदीन चलू हुई नहीं जगदीन लगा मैं तो कांग्रेस हुई है ए
एक गांव का बुजुर्ग है, अपने अपनी राय रखी है, कोई कांग्रेस कोई बीजेपी, अपनी मन को है। गांव उड वाला हूँ शैलेंद्र लाटा की वोट। सुजानगढ़ तहसील का गांव उडवाला, जहाँ पे एक दुकान है, जहाँ पे चर्चा भी हो रही है, लोग बाग खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि माहौल इस बार गर्म है। चुनाव है 2024 का, लोकसभा का डायरेक्ट फाइटिंग है। लोकसभा चुनाव में राहुल कसबा और देवेंद्र झाझड़िया लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई मोटरसाइकिल वगैरह गाँव में जा रहा है। क्या कहना चाहिए? मैं इस मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए कांग्रेस की सेना तैयार है, पहला काम। दूसरा काम, अग्निवीर योजना, यह मोदी सरकार की गंदी योजना है। तीसरा काम यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित की नहीं है, दलित के हित की नहीं है, मजदूर के हित की नहीं है। चुनाव रच गयो जगो रच गयो, पर कालजर मायने बच गयो। तो बार बोले कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित की नहीं है, किसानों के लिए, किसानों की है, सम्मान के लिए वो देती है, किसानों की है। बीजेपी ने सम्मान, किसान सम्मान नहीं दी है, नहीं दिया, कहीं दी है बोलो। 2000 रुपया रोको थे, 2000 रुपया भाई जी। 2 दिन सब्जी कौन सर है, 2 दिन सब्जी कोई गवर्नमेंट का, कोई मोदी जी रुपया कौन दिया? रुपया ही भवरलाल सिउड़ का है, अति बोइडा दी सानी बोइडा का रुपया। चुनाव कद है? चुनाव 19 तारीख रो है। चुनाव कद है? 19 तारीख रो है। देशो वोट कांग्रेस ने। क्यों देशो? कांग्रेस ने। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी क्यों देशो वोट? जो बीजेपी किया ऐसा दुनिया में नहीं किया आज तक। मोदी बीजेपी सबको तो मोदी किया देश में। आज देश में चौथा नंबर ले आ रही है मोदी जी। और उन्हें बताई दी मोदी जी, उनसे कोई है कौन? मोदी कहीं बेइज्जती कर दी, मोदी बेइज्जती करी, कहीं कर दी, और राहुल गांधी कहीं कर दी, और मोदी कहीं करो, और मोदी कहीं करो। बहुत सारा नेता आएगा इस ऊँट वाले में, बहुत सारा मीडिया वाला आएगा, लटका देगा, झटका देगा, परंतु कांग्रेस को वोट देना। यहाँ का गांव का लोग है जो कांग्रेस समर्थित भी है, बीजेपी का भी है, और कई आके 19 तारीख का वोट देने और वोट समय पर देना।